बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हम डेरा ब्यास से दूर रहते हैं पर मन हमेशा यहीं रहता है, क्या मालिक हमें दूर से भी अपनी कृपा देता है? बाबा जी ने अत्यंत प्रेम से जवाब दिया, बेटा, डेरा ब्यास सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक भाव है, एक आत्मिक केंद्र है। जिसका मन डेरे में है वह शरीर से दूर होकर भी डेरे में ही है। मालिक की कृपा दूरी नहीं मापती, वह तो ध्यान को मापता है। जब तुम अपने मन को डेरे से जोड़े रखते हो तो वह कृपा तुम तक आती ही है। और हाँ, जब भी मन डेरे की याद करे तो एक बार नाम ले लेना, यही तुम्हारा डेरे से जुड़ाव है, क्योंकि डेरा तो नाम में बसा है, बाकी तो सिर्फ पत्थर और ईंटें हैं। दूसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में सत्संग और सवाल जवाब के कार्यक्रम होते हैं, हम जो नहीं आ पाते, कि क्या हम भी उसी कृपा के भागी हो सकते हैं? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, जो सत्संग में शरीर से नहीं आ सकता वह मन से आ सकता है, और मन से आना ही असली आना है। जब सत्संग का समय हो तो तुम अपने घर पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, मैं डेरे में हूं, बाबा जी मेरे सामने हैं, और नाम लो, यही भीतरी सत्संग है। और जब तुम यह भाव रखते हो तो वह कृपा तुम तक पहुंचती ही है, क्योंकि मालिक को दूरी का कोई बंधन नहीं, वह तो हर जगह है, बस तुम उसे पुकारो और वह आ जाता है। तीसरा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में शाम को सवाल जवाब का कार्यक्रम होता है, मैं उसमें सवाल नहीं पूछ पाती, क्या मेरे मन के सवालों का जवाब मिलता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम मन में कोई सवाल लेकर बैठती हो तो वह सवाल हवा में नहीं जाता, वह उस परमात्मा तक पहुंचता है। और जवाब भी किसी न किसी रूप में आता है, कभी किसी वचन के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी संयोग से, पर आता जरूर है। इसलिए सवाल न पूछ पाने का दुख मत करो, बस मन में पूछो और विश्वास रखो, मालिक सुन रहा है और जवाब तुम्हें मिलेगा, क्योंकि डेरे की कृपा वहां भी है जहां सवाल है। चौथा सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में कार दर्शन का क्या महत्व है? क्या गाड़ी में बैठकर दर्शन लेना भी सत्संग है? बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, कार दर्शन एक व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी संगत को एक साथ दर्शन देना हर किसी के लिए संभव नहीं, इसलिए बाबा जी गाड़ी में बैठकर सबको दर्शन देते हैं। पर असली दर्शन तो नजरों का मिलन है। जब तुम उस गाड़ी को देखते हो और भीतर से नाम लेते हो तो वह दर्शन सत्संग से कम नहीं, क्योंकि दर्शन का सार है ध्यान को गुरु से जोड़ना, चाहे वह गाड़ी से हो चाहे पंडाल से, बस तुम नाम को पकड़ो और वह दर्शन तुम्हें आत्मिक बल देगा। पांचवां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में 7 जून को स्पेशल सत्संग हो रहा है, हम काम के कारण नहीं आ पा रहे, क्या इससे हम कोई कृपा खो देंगे? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, कृपा कभी किसी एक दिन पर निर्भर नहीं होती, वह तो हर दिन है, हर सांस में है। अगर तुम 7 जून को नहीं आ सकते तो उस दिन अपने घर पर बैठकर थोड़ा अधिक नाम लो, और जो सत्संग होगा उसका प्रसाद बाद में सुनना। कृपा तो तुम पर पहले से है, बस उसे महसूस करो, और जब भी आ सको तो जरूर आना, पर जब ना आ सको तो विश्वास रखो, मालिक तुमसे नाराज नहीं होता, वह तो सिर्फ प्रेम करता है और वह तुम्हें कभी नहीं भूलता। छठा सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, मैं डेरा ब्यास में कई बार आई हूं, पर मुझे वहां ध्यान नहीं लगता, मन भटकता रहता है, क्यों? बाबा जी ने धैर्य से जवाब दिया, बेटा, डेरे में ध्यान लगाने का एकांत होता है, पर मन कोई जगह नहीं देखता, वह तो अपनी आदतों को देखता है। इसलिए जब भी आओ तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, कुछ देर बैठो, सांसें देखो, का, और फिर धीरे धीरे नाम लो। और अगर मन भटके तो उसे मत डांटो, बस धीरे धीरे वापस लाओ। डेरा तो वह स्थान है जहां मन को रुकना ही पड़ता है, बस उसे थोड़ा समय दो और वह रुकेगा, यह मेरा अनुभव है। सातवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में सेवा का क्या महत्व है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, डेरे में सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि सेवा से अहंकार घटता है, और जब अहंकार घटता है तो आत्मा खुलती है, और जब आत्मा खुलती है तो मालिक की कृपा उसमें समा जाती है। सेवा चाहे बर्तन धोना हो, चाहे संगत को खाना परोसना हो, चाहे सत्संग की व्यवस्था करना हो, सब कुछ मालिक का काम है, और जो मालिक का काम करता है उसे मालिक प्यार करता है। इसलिए जो भी सेवा मिले उसे प्रेम से करो, वह सेवा तुम्हारी आत्मा को संवारती है। और डेरे की सेवा तो सबसे बड़ी है, क्योंकि वहां तो मालिक स्वयं बैठा है। आठवां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास के सत्संग में कई बार बाबा जी के वचन सुनने को मिलते हैं, पर उन्हें समझना मुश्किल होता है, क्या करें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, वचनों को समझने की जरूरत नहीं, उन्हें अनुभव करने की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा माँ की बात सुनता है, वह हर शब्द नहीं समझता, पर उसे माँ का प्यार समझ आता है। वैसे ही बाबा जी के वचनों को दिमाग से नहीं, दिल से सुनो, जो समझ आए उसे पकड़ लो, जो ना आए उसे मालिक पर छोड़ दो, एक दिन सब समझ आ जाएगा।
क्योंकि डेरे की वाणी तो आत्मा से बात करती है, वह दिमाग से नहीं। इसलिए बस बैठो, सुनो और भीतर महसूस करो, बाकी अपने आप होगा। 9वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में मैं अकेली आती हूँ, वहां मुझे कोई नहीं जानता, अकेलापन महसूस होता है, क्या करूं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा डेरा ब्यास वह स्थान है जहां कोई अकेला नहीं होता यार, क्योंकि वहां मालिक है और मालिक सबका साथी है। तुम अकेली आओ, पर जब तुम नाम लेती हो तो पूरी संगत तुम्हारे साथ होती है। और सेवा करो, सेवा में अकेलापन नहीं रहता। तुम किसी के साथ बैठो, उनसे बात करो, मुस्कुराओ, और सबसे बड़ी बात, मालिक से बात करो, उसे अपना साथी बनाओ, और देखो अकेलापन कैसे दूर हो जाता है। क्योंकि डेरा तो आत्माओं का मिलन स्थल है, वहां कोई अकेला नहीं। 10वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने से मुझे शांति मिलती है, पर जब वापस जाता हूं तो वह शांति खत्म हो जाती है, क्यों? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरा एक ऐसा बगीचा है जहां फूल खिलते हैं, पर जब तुम बगीचे से बाहर जाते हो तो फूल तुम्हारे साथ नहीं जाते, पर तुम उनकी खुशबू अपने साथ ले जा सकते हो। वह खुशबू है नाम। जब तुम डेरे में आते हो तो नाम की खुशबू तुम्हें मिलती है और उसे बाहर भी ले जाना है। इसलिए डेरे में जो शांति मिलती है उसे बाहर सिमरन के रूप में ले जाओ, और जब तुम सिमरन करते हो तो वह शांति बाहर भी रहती है, क्योंकि डेरा तो शांति का स्रोत है और नाम उस स्रोत को बाहर लाता है। इसलिए डेरा से बाहर निकलते ही नाम पकड़ो, वह शांति कभी नहीं जाएगी। 11वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में 6 जून को सवाल जवाब का कार्यक्रम है, मैं उसमें कैसे भाग लूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा सवाल जवाब के कार्यक्रम में भाग लेने का मतलब सिर्फ माइक पर सवाल पूछना नहीं। तुम बैठो, सुनो, और जो सवाल दूसरे पूछें उन्हें अपना सवाल समझो, क्योंकि अक्सर दूसरों के सवालों में ही हमारे सवालों के जवाब होते हैं। और अगर कोई सवाल मन में रह जाए तो उसे बाद में मालिक से पूछना, वह सबसे बड़ा सवाल जवाब है। और हाँ, तुम अपना सवाल लिखकर भी दे सकती हो, सेवादार उसे बाबा जी तक पहुंचा देते हैं, पर सबसे अच्छा है मन में पूछो और नाम को सुनो, वही जवाब है। 12वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने का कोई विशेष दिन होता है या किसी भी दिन आ सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा डेरा हर दिन खुला है, मालिक हर दिन है, सत्संग के विशेष दिन होते हैं, पर आत्मा को कोई दिन नहीं चाहिए, वह तो हर दिन मालिक से मिल सकती है। पर अगर विशेष आयोजनों में आ सको तो वह भी अच्छा है, क्योंकि उन दिनों संगत की ऊर्जा और बढ़ जाती है। पर जो कोई भी दिन आए वही सही है, क्योंकि मालिक को समय से कोई मतलब नहीं, उसे तो तुम्हारे बुलाने से मतलब है, बस पुकारो और वह आ जाता है। 13वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में बच्चों को कैसे लाएं, क्या उन्हें भी सत्संग में बैठना चाहिए? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा बच्चों को डेरा लाना बहुत अच्छा है, वे यहाँ का वातावरण, शांति, संगत ये सब सीखते हैं और वे बड़े होकर इसे संजो कर रखते हैं। पर उन्हें जबरदस्ती सत्संग में मत बिठाओ, उन्हें खेलने दो, घूमने दो। डेरे का हर कोना उनके लिए शिक्षा है, और जब वे बड़े होंगे तो वे अपने आप सत्संग में आना चाहेंगे। बस तुम उनके लिए उदाहरण बनो और उन्हें नाम की थोड़ी सी धुन दो, राधा स्वामी बोलना सिखाओ, और वे डेरे की कृपा से बड़े होंगे। 14वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी डेरा ब्यास की यात्रा किस उद्देश्य से करनी चाहिए? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरे की यात्रा का एक ही उद्देश्य है, मालिक से मिलना, चाहे वह शारीरिक मिलन हो या आत्मिक। पर जब तुम डेरा आओ तो बस यही सोचकर आओ, मैं मालिक से मिलने आया हूं। और सत्संग सुनो, नाम लो, सेवा करो। बाकी सब बाहरी बातें हैं। जो इंसान डेरा आकर मालिक को पा लेता है वही सफल होता है, बाकी तो यात्रा की धूल है। इसलिए डेरे की यात्रा को यात्रा मत समझो, इसे एक आत्मिक मिलन समझो, और वह मिलन तुम्हें मालिक के करीब लाए, यही मेरी आशा है। 15वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में बिना नामदान के भी आ सकते हैं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा डेरा किसी को नहीं रोकता, जो भी आता है उसका स्वागत है, चाहे उसने नामदान लिया हो या नहीं। डेरा तो सबका है, मालिक तो सबको बुलाता है, और जो डेरा आता है वह धीरे धीरे नाम की ओर खींचता है। इसलिए बिना नामदान के भी आ सकते हो। यहाँ का वातावरण, संगत, सत्संग सब तुम्हें एक नई ऊर्जा देता है। पर जब मन करे तो नामदान के लिए भी तैयार हो सकते हो, क्योंकि नामदान ही मालिक से जोड़ने की औपचारिक रस्सी है। पर डेरे का दरवाजा सबके लिए खुला है। 16वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में रहने की व्यवस्था कैसी है? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा डेरा प्रबंधन संगत के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करता है,
ठहरने का, खाने पीने का और सत्संग में बैठने का जकी सब कुछ व्यवस्थित है। पर याद रखो, सुविधाओं के लिए डेरा मत आओ। डेरा तो भाव के लिए है, सुविधाएं तो बाहरी हैं। अगर कुछ कमी हो तो उसे मालिक की कृपा समझो और संतोष रखो, क्योंकि जो डेरे की धूल में लौटता है उसे सुविधाओं की जरूरत नहीं रहती। वह तो मालिक की याद में डूब जाता है। इसलिए सुविधाओं को मत देखो, बल्कि उस कृपा को देखो जो तुम्हें डेरा लाई है। 17वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में शब्द सुनने का कार्यक्रम क्यों होता है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, शब्द सुनने का कार्यक्रम इसलिए होता है क्योंकि शब्द ही मालिक का रूप है। जब तुम शब्द सुनते हो तो तुम मालिक को सुनते हो, और शब्द की ध्वनि तुम्हारी आत्मा को मालिक से जोड़ती है। यही डेरे की सबसे बड़ी पहचान है, शब्द का अभ्यास। इसलिए जब शब्द सुनने का कार्यक्रम हो तो उसमें पूरे मन से बैठो, आंखें बंद करो और उस ध्वनि में डूब जाओ, क्योंकि वह ध्वनि तुम्हें मालिक तक ले जाती है। और यही डेरे का सबसे अनमोल उपहार है। 18वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है, पर वापस जाकर वह खुशी चली जाती है। क्यों? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, डेरा एक ऐसा धूप का स्रोत है। जब तुम वहां होती हो तो धूप तुम पर पड़ती है और तुम गर्म हो जाती हो, पर जब तुम वहां से निकलती हो तो धूप तुम्हारे साथ नहीं जाती, पर तुम उस धूप को अपने भीतर नाम के रूप में ले जा सकती हो। और जब तुम नाम लेती हो तो वो खुशी वापस आ जाती है, क्योंकि खुशी डेरे में नहीं, नाम में है। डेरा तो वह स्थान है जहां नाम मिलता है और नाम तुम्हारे साथ है। इसलिए डेरे से बाहर निकलते ही नाम पकड़ो, वह खुशी कभी नहीं जाएगी। 19वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में खाने पीने का कोई नियम है? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरे में शाकाहारी भोजन मिलता है और वह संगत को प्रेम से परोसा जाता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो मांसाहारी है वह डेरा नहीं आ सकता। को डेरा तो सबको बुलाता है, पर जो नामदान ले लेता है उसे शाकाहार का पालन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शाकाहार से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और शुद्ध मन में नाम गहरा उतरता है। पर बाहरी व्यक्ति को कोई बंधन नहीं, वह आए, खाए और सत्संग का लाभ उठाए। डेरा तो सबका है। 20वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बैठने की कोई जगह है, पर मुझे बैठना मुश्किल होता है। क्या मैं खड़ी होकर सत्संग सुन सकती हूँ? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक को तुम्हारी मुद्रा से कोई मतलब नहीं, उसे तो तुम्हारे सुनने और समझने से मतलब है। अगर बैठना मुश्किल हो तो खड़ी होकर सुनो या दीवार का सहारा लेकर सुनो शास्त्री, या बाहर बैठो, पर सत्संग को सुनो सिर्फ खुद ही, क्योंकि सत्संग के वचन तुम्हारी आत्मा को पोषण देते हैं। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार रहो। मालिक को तुम्हारी शारीरिक मुद्रा नहीं, तुम्हारी आत्मिक उपस्थिति चाहिए, और वह तो तुम्हारे पास है। इसलिए बेफिक्र होकर सत्संग का लाभ उठाओ। 21वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा वह स्थान है जहां प्रार्थना का बहुत महत्व है। तुम अपने मृत परिजनों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, नाम ले सकते हो और उन्हें मालिक को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि जो नाम लेता है उसकी ऊर्जा उन तक पहुंचती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। डेरे की वह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वहां की संगत और वातावरण प्रार्थना को और गहरा बनाते हैं। इसलिए जब भी आओ, अपने परिजनों के लिए थोड़ा नाम लो और उन्हें मालिक की गोद में सौंप दो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 22वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरे में आने का उद्देश्य मालिक से जुड़ना है। मोबाइल उस जुड़ाव में रुकावट बन सकता है। इसलिए डेरे में मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखो और सत्संग के समय उसे देखना मत, बल्कि अपना पूरा ध्यान सत्संग पर दो। जब बाहर हो तो घर वालों से बात करने के लिए उपयोग कर लो, पर डेरे के समय को मोबाइल मत खाओ, क्योंकि यह समय बहुत कीमती है और यह समय तुम्हें मालिक दे रहा है। इसे किसी और को मत बेचो, इसे पूरा मालिक को दो। 23वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरा प्रबंधन बीमार संगत के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी करता है। डेरे में एक डिस्पेंसरी भी है, पर बीमारी में सबसे बड़ी दवा है नाम सिमरन। डेरा आकर बाबा जी के दर्शन करके और नाम लेकर बॉयस जाग उठे, बीमारी का बोझ हल्का हो जाता है और कई बार तो ठीक भी हो जाते हैं। पर यह किसी चमत्कार पर निर्भर नहीं है, यह आत्मा की शांति से होता है, और डेरा वह स्थान है जहां आत्मा को सबसे अधिक शांति मिलती है। इसलिए बीमार संगत को भी डेरा आना चाहिए और डॉक्टर की दवा भी लेनी चाहिए। 24वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने से मुझे क्या मिलेगा? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा आने से तुम्हें कुछ मिलेगा, यह तुम पर निर्भर है।
अगर तुम पूरे मन से आओगी तो शांति मिलेगी। अगर तुम नाम लोगी तो मालिक मिलेगा। अगर तुम सेवा करोगी तो संतुष्टि मिलेगी। पर अगर तुम बस दिखावे के लिए आओगी तो कुछ नहीं मिलेगा। डेरा तो एक अवसर है, उसे तुम्हें अपने हाथों से पकड़ना है। और जब तुम पूरी लगन से डेरा आती हो तो वह तुम्हें वही देता है जो तुम्हें चाहिए। कौन जी? चाहे वह शांति हो, सुख हो या मालिक, बस भरोसा रखो और डेरे की कृपा तुम पर बरसेगी। 25वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में कौन सी भाषा बोली जाती है? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरे में सत्संग हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में होता है, क्योंकि यहाँ ना देश विदेश से संगत आती है। पर मालिक की भाषा तो प्रेम है और वह हर किसी को समझ आती है। जब तुम नाम लेते हो तो तुम उसी प्रेम की भाषा में होते हो, इसलिए किसी भाषा की चिंता मत करो। भाषा तो बाहरी है, डेरे का सार तो मौन है और वह मौन सबको समझ आता है। बस बैठो, सुनो और नाम को पकड़ो, वही डेरे की भाषा है। 26वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बता सकते हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरे में बाबा जी के सामने सवाल जवाब के दौरान कोई भी अपनी समस्या बता सकता है, पर अगर बताने में संकोच हो तो मन में ही बताओ, मालिक को सब पता है। और जब तुम सत्संग सुनती हो तो अक्सर उसी समस्या का हल किसी वचन में मिल जाता है, क्योंकि डेरे के वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समाधान के लिए होते हैं। इसलिए अपनी समस्या मालिक को सौंपो और सत्संग को सुनो, जवाब अपने आप आ जाएगा, क्योंकि डेरा तो समस्याओं का अस्पताल है और मालिक सबसे बड़ा डॉक्टर है। 27वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम किसी से मिल सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा एक परिवार है, यहाँ तुम किसी से भी मिल सकते हो। सब संगत हैं, सब भाई बहन हैं, पर मिलने का सबसे अच्छा तरीका है नाम के साथ मिलना। जब तुम किसी से मिलो तो हाथ जोड़ो और राधा स्वामी बोलो, यही मिलन है। बाहरी बातें तो सतही हैं, असली मिलन तो आत्मा का है और डेरे में वही मिलन होता है। इसलिए डेरा आओ और हर किसी को मालिक का रूप देखो, यही सबसे बड़ा मिलन है। 28वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम फोटो खींच सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरे में दर्शनों की फोटो खींचने का प्रचलन है, पर सत्संग के दौरान फोटो खींचना मना है, क्योंकि सत्संग का समय बहुत पवित्र है और उस समय कैमरे का ध्यान रखने से ध्यान भटकता है। इसलिए जब बाहर हो तो दर्शनों की फोटो खींच लो और सत्संग में पूरा ध्यान सत्संग पर दो, क्योंकि फोटो तो यादगार के लिए हैं, पर सत्संग की याद तो दिल में होनी चाहिए और वह याद सबसे बड़ी फोटो है। 29वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने के बाद मन में कुछ और ही शांति आती है, वह क्या है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा, वह शांति मालिक की उपस्थिति है। डेरे में बाबा जी का आशीर्वाद, संगत की प्रेम भरी नजरें और नाम की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन अपने आप शांत हो जाता है। वह शांति बाहर से नहीं, भीतर से उठती है और वही असली डेरा है। जब तुम डेरा आते हो तो तुम अपने भीतर के उस कोने को छू लेते हो जहां मालिक बैठा है और वही शांति तुम्हें फिर से मिलने के लिए बुलाती है। इसलिए डेरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है और वह अनुभव तुम्हारा जीवन बदल देता है। 30वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बाबा जी के दर्शन कैसे होते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दर्शन तो हर पल है। जब तुम डेरा आते हो तो सत्संग के समय बाबा जी पंडाल में बैठते हैं और सबको दर्शन देते हैं, पर असली दर्शन तो आंखों से नहीं, दिल से होते हैं। जब तुम बाबा जी की ओर देखो और भीतर से नाम लो तो वही सच्चा दर्शन है, क्योंकि बाहरी दर्शन तो एक पल का है, पर भीतरी दर्शन हमेशा रहता है। इसलिए जब भी डेरा आओ तो दर्शनों को अपने दिल में उतारो और वह दर्शन तुम्हें जीवन भर साथ देगा। 31वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? बाबा जी ने ममता से कहा, बेटा, डेरे में बच्चों के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है, पर बच्चे सत्संग के साथ साथ डेरे के वातावरण में खेल सकते हैं और उन्हें संगत की प्रेम भरी नजरों का आशीर्वाद मिलता है और जब वे बड़े होंगे तो वे सत्संग और नाम की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए बच्चों को डेरा लेकर आओ और उन्हें डेरे का अनुभव दो। वे अपने आप डेरे को अपना दूसरा घर समझने लगेंगे और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। 32वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में आने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरा आने से पहले सबसे बड़ी तैयारी है मन की। अपने मन को शांत करो और अपनी सभी चिंताओं को डेरे के दरवाजे पर छोड़ दो और एक छोटा संकल्प लो, मैं डेरे में पूरा ध्यान सत्संग और नाम पर दूंगा। बाकी सब व्यवस्था डेरा प्रबंधन की है, तुम बस अपना दिल खोल कर आओ।
और बाकी मालिक संभाल लेगा, क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है और उसमें आने के लिए कोई खास तैयारी नहीं, बस चाहत चाहिए और वह तुम्हारे पास है। 33वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बिना किसी को बताए आ सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, डेरा तो सबके लिए खुला है, तुम बिना किसी को बताए भी आ सकते हो, पर किसी घर वाले को बता देना अच्छा होता है, क्योंकि वे चिंता करेंगे। पर डेरा कोई चोरी से आने की जगह नहीं, वह तो सबको बुलाता है और जो भी आता है उसका स्वागत होता है। इसलिए बेझिझक आओ और बिना बताए भी आ सकते हो, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और डेरा आने का भाव साफ होना चाहिए, बस मालिक से मिलने, बाकी सब बाहरी है। 34वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में सेवा कैसे मिलती है? बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, डेरे में सेवा के लिए व्यवस्था होती है। जब तुम डेरा आओ तो सेवा विभाग से संपर्क करो और वे तुम्हें उचित सेवा देंगे, चाहे वह रसोई की सेवा हो या सफाई की या व्यवस्था की, सब सेवा बराबर है। पर सेवा केवल शारीरिक नहीं है, तुम नाम की सेवा भी कर सकती हो। जब तुम नाम लेती हो तो वह भी सेवा है, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को संवारती हो और संवरी हुई आत्मा से पूरा वातावरण बदल जाता है। इसलिए सेवा तो हर जगह है, बस तुम करनी चाहो, और डेरे में सेवा का हर क्षण बहुत अनमोल है। 35वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में हम कब जा सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरा हर दिन खुला है, सुबह से शाम तक, पर सत्संग के विशेष दिन और समय होते हैं, जैसे रविवार को सत्संग और शनिवार को कार दर्शन और सवाल जवाब। तुम किसी भी दिन आ सकते हो, पर ध्यान रखना, डेरा आने के पीछे का उद्देश्य साफ हो, बस मालिक से मिलने। इसलिए जब भी मन करे आ जाओ, डेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और जब तुम आओगे तो मालिक तुम्हारा स्वागत करेगा। 36वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम अपनी बीमारी के बारे में बाबा जी से पूछ सकते हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, अगर बाबा जी के सामने सवाल जवाब का मौका मिले तो पूछ सकती हो, पर बाबा जी को बीमारी का जवाब आत्मिक दृष्टि से देते हैं। वे दवा नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास देते हैं। इसलिए बीमारी की बात डॉक्टर से करो और आत्मा की बात बाबा जी से, पर अगर दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा जी की कृपा और डॉक्टर की दवा दोनों मिलकर बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसलिए पूछो, पर सही माध्यम से, और विश्वास रखो, मालिक तुम्हारी सुन रहा है। 37वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, डेरा ब्यास में सत्संग के बाद हम क्या करें? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, सत्संग के बाद सबसे अच्छा है सत्संग को अपने जीवन में उतारना, जो बात सुनी उस पर अमल करना और नाम को पकड़ना और डेरे में रहते हुए सेवा करना। और जब बाहर जाओ तो उस शांति को अपने साथ ले जाना, क्योंकि सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और डेरा आने के बाद का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम उस वाणी को अपने जीवन में उतार सकते हो, और यही सत्संग का असली फल है। 38वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम बाबा जी की फोटो खींच सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, बाबा जी की फोटो खींचने की अनुमति सत्संग के दौरान नहीं होती, पर सत्संग के बाद या कार दर्शन के समय दूर से फोटो खींच सकते हो। पर सबसे बड़ी फोटो तो दिल की होती है। जब तुम बाबा जी को देखो और अपने दिल में उनकी मूर्ति बना लो, वह फोटो सबसे अनमोल है, क्योंकि वह कभी मिटती नहीं। इसलिए फोटो के चक्कर में सत्संग मत छोड़ो, पहले सत्संग फिर फोटो, यही सही क्रम है। 39वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में बिना बच्चों के आ सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिना बच्चों के भी आ सकती हो, पर अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें ले आओ, वे डेरे का वातावरण सीखेंगे और बड़े होकर वे भी डेरा आना चाहेंगे। पर अगर परिस्थितियां न दे तो बिना बच्चों के भी आ सकती हो, डेरा तो तुम्हें बुला रहा है। बच्चों को किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप कर आ सकती हो, पर सुरक्षा का ध्यान रखना, क्योंकि डेरा तो आत्मा का घर है और वह तुम्हें हर हाल में बुलाता है। 40वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में क्या हम रो सकते हैं? बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा, डेरा वह स्थान है जहां रोना भी एक प्रार्थना है। जब तुम डेरे में रोती हो तो वह आंसू मालिक तक पहुंचते हैं और वह तुम्हें शांति देता है। इसलिए रोने को मत दबाओ, पर रोने के साथ नाम लो, क्योंकि नाम वह जादू है जो आंसू को भी शांति में बदल देता है। और जब तुम डेरे से बाहर जाओगी तो वह आंसू तुम्हारी यात्रा की ताकत बन जाएंगे, क्योंकि डेरा आने के बाद का रोना भी एक उपहार है। 41वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, डेरा ब्यास में हम कितने दिन रुक सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, डेरे में रुकने की कोई सीमा नहीं, तुम एक दिन रुको या कई दिन, पर डेरे में रुकना जितना ही अच्छा है,
पर जब तुम रुको तो सत्संग और सेवा का पूरा लाभ उठाओ और डेरे के नियमों का पालन करो, क्योंकि डेरा एक परिवार है एंड परिवार में अनुशासन होता है। इसलिए जब तक रुको डेरे की शांति को अपने भीतर उतारो और जब जाओ तो वह शांति अपने साथ ले जाओ जी। यही डेरे का सबसे बड़ा उपहार है। 42वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे नींद नहीं आती। क्यों? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा डेरा आने के बाद नींद ना आना एक अनुभव है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है और वह ऊर्जा तुम्हें जगाए रखती है। उस समय चिंता मत करो, बल्कि उस ऊर्जा का उपयोग नाम में करो। बैठो, नाम लो और उस ऊर्जा को मालिक को समर्पित करो और धीरे धीरे तुम पाओगी कि वह नींद न होना भी एक बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि वह तुम्हें मालिक के और करीब लाता है। इसलिए नींद न आने पर परेशान मत हो, बस नाम पकड़ो और वहां की शांति का आनंद लो। 43वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में हम किस तरह के कपड़े पहनकर आएं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा डेरा कोई फैशन शो नहीं, वहां सादगी की बहुत कदर है। सरल सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर आओ और अपने मन को सादा रखो, क्योंकि बाहरी वस्त्र से ज्यादा भीतरी सफाई मायने रखती है। पर डेरा किसी को कपड़ों के आधार पर नहीं देखता, वह तो हर किसी का स्वागत करता है। बस अपनी सादगी को बनाए रखो और डेरे के अनुशासन का पालन करो, यही सबसे अच्छा है। 44वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या हम अपनी पसंद की कोई चीज मांग सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा डेरा कोई दुकान नहीं, वहां जो मिलता है वह कृपा है। इसलिए कुछ मांगने का भाव मत रखो, बल्कि जो मिले उसे कृतज्ञता से लो। और सबसे बड़ी चीज जो तुम डेरे से मांग सकती हो वह है नाम, और वह तुम्हें हरदम मिलता है, बस उसे पकड़ो। और बाकी सब कृपा है, इसलिए डेरे में आना ही सबसे बड़ी कृपा है, बाकी सब तो उसका सहारा है। 45वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी डेरा ब्यास की यात्रा क्यों जरूरी है? बाबा जी ने गहराई से कहा, बेटा डेरा आत्मा का एक ठिकाना है, वहां आकर मन को शांति मिलती है और आत्मा को पोषण मिलता है। यह यात्रा शरीर को थकाती है पर आत्मा को ताजगी देती है, और जब आत्मा ताज़ा होती है तो वह मालिक से और जुड़ती है। इसलिए डेरे की यात्रा जरूरी नहीं, पर उसका अनुभव अद्भुत है, और एक बार वह अनुभव मिल जाए तो बार बार आने का मन होता है, क्योंकि डेरा तो घर है और घर आना हर किसी को अच्छा लगता है। 46वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या हम बाहर खाना ले जा सकते हैं? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा डेरे में भोजन की व्यवस्था होती है और वह संतोषजनक होती है, पर अगर कोई विशेष जरूरत हो तो डेरे से बाहर थोड़ा बहुत ले जा सकते हो। पर डेरे के भोजन को प्रेम से ग्रहण करो, क्योंकि वह प्रसाद है और प्रसाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए जो मिले उसे कृतज्ञता से लो और बाहर का खाना डेरे में मत लाओ, क्योंकि डेरा एक पवित्र स्थान है और उसकी सरलता को बनाए रखना चाहिए। 47वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे घर जाने का मन नहीं होता तो क्या करूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा यह स्वाभाविक है, डेरा एक ऐसा बगीचा है जहां से जाना नहीं चाहता, पर याद रखो डेरा तो भीतर है, तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। इसलिए डेरे से बाहर निकलते ही नाम पकड़ो और डेरे को अपने घर में बसाओ, और जब भी मन करे डेरा आ जाना, पर घर जाने पर भी डेरे की शांति को बनाए रखो और घर के लोगों के साथ डेरे की बातें करो। डाक के हैं, यही डेरा को जीवित रखने का तरीका है। 48वां सवाल। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में क्या हम बिना सोचे समझे सवाल पूछ सकते हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा डेरा ऐसी जगह है जहां कोई भी सवाल स्वागत है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, चाहे गहरा हो या सरल, क्योंकि हर सवाल आत्मा की पुकार है और मालिक हर पुकार सुनता है। इसलिए बिना संकोच के सवाल पूछो, पर ध्यान रखो सबानयन काची सवाल श्रद्धा के साथ हो और उसका उत्तर भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, क्योंकि डेरे के जवाब हर सवाल का हल देते हैं, भले ही वह तुरंत समझ ना आए। 49वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा डेरा आने के बाद सबसे पहला काम है अपने मन को डेरे के वातावरण में ढालना। सत्संग सुनो, नाम लो, सेवा करो और संगत का साथ करो, और जब बाहर जाओ तो उस शांति को अपने साथ ले जाओ। और सबसे बड़ी बात, डेरा आने के बाद का समय मालिक को समर्पित करो, क्योंकि डेरा तो एक पल का है, पर उस पल की याद हमेशा रहती है और वह याद तुम्हें जीवन भर मालिक से जोड़े रखती है। यही डेरे की सबसे बड़ी देन है। 50वां सवाल। एक संगत ने अंत में पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास का सबसे बड़ा संदेश क्या है? बाबा जी ने पूरी संगत पर दया भरी नजर डाली और बोले, बेटा डेरा ब्यास का सबसे बड़ा संदेश है नाम सिमरन,
यही डेरे की आत्मा है। डेरा नाम के लिए है, नाम डेरे के लिए है। जब तुम नाम लेते हो तो डेरा तुम्हारे भीतर आ जाता है, और जब तुम डेरा आते हो तो नाम और गहरा होता है। इसलिए डेरे का सबसे बड़ा संदेश प्रेम, सेवा और सिमरन, यही डेरे की पहचान है, और यही डेरे का हर साधक को आशीर्वाद है। राधा स्वामी जी।